हेलो मेरे दोस्तों। अभी रिसेंटली हमने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे घर के खर्चे हमसे मैनेज नहीं हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बढ़ती हुई महंगाई के साथ भी आप मैनेज कर सकते हो सही प्लानिंग के साथ। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई एग्जैक्टली होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, आपके करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती। जो लाइफस्टाइल आप कुछ सालों पहले कुछ रकम में जी पाते थे, उसी लाइफस्टाइल को जीने के लिए आज आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो दोस्तों चलिए अभी पहले तो इस स्क्रीनशॉट से हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जब मैं हमारे क्लाइंट को उनका फाइनेंशियल प्लान एक्सप्लेन कर रहा था, तब बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि 2015 में मेरी इनकम थी अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पर मंथ और आज 2022 में मैं अर्न करता हूं अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज पर मंथ। वो खुश हो रहे थे कि उनकी सैलरी जो है 20,000 रुपीज से इंक्रीज हुई है इन 7 सालों में। लेकिन उन्हें यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा जब मैंने उन्हें इन्फ्लेशन का असली इंपैक्ट समझाया। 2015 में जो लाइफस्टाइल वो 50,000 रुपीज में जी पा रहे थे, और अगर हम 7% का भी अगर हम इन्फ्लेशन कंसिडर करके चलते हैं, तो आज सेम लाइफस्टाइल को जीने के लिए उन्हें 80,000 रुपीज चाहिए होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो उनके मन में ये वहम है कि उनकी सैलरी 20,000 रुपीज से बढ़ी, लेकिन मुझे उन्हें ये समझाना पड़ा कि एक्चुअली में महंगाई बढ़ने के कारण जो लाइफस्टाइल वो 50,000 में जी पा रहे थे, उस लाइफस्टाइल के लिए आज उन्हें 80,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ी है टू ओनली 70,000 रुपीज, विच मीन्स कि आज उनकी सैलरी 10,000 से कम है कंपेयर टू व्हाट जो वो 2015 में कमा रहे थे। तो दोस्तों अब हमने ये तो समझ लिया कि इन्फ्लेशन हमारी इनकम पर कैसे इंपैक्ट करता है, बट लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन हमारी इन्वेस्टमेंट पर कैसे इंपैक्ट करता है। लेट अस अज्यूम कि किसी इंसान ने 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट बना ली 7% रिटर्न के हिसाब से, और वो इंसान 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है। तो टैक्स भरने के बाद उस इंसान का नेट रिटर्न बनता है 5.6%। लेकिन इसी 7 सालों के दौरान महंगाई बढ़ी 7% से, विच मीन्स कि 2022 में उस फिक्स डिपॉजिट की मेच्योरिटी बनती है 14,64,000 रुपीज। लेकिन जो लाइफस्टाइल वो इंसान 2015 में 10 लाख रुपीज में जी सकता था, वही लाइफस्टाइल जीने के लिए आज उसे चाहिए होंगे 16 लाख रुपए, विच मीन्स कि उस इंसान को रिटर्न तो दिख रहा है कि उसे 10 लाख के 14.5 लाख रुपए होकर मिले, लेकिन अगर हम इसे इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करें तो उस 10 लाख रुपए की परचेसिंग पावर जो है वो 1.41 लाख रुपए से कम हो चुकी है। यानी वो इंसान एक्चुअली में 4-4.5 लाख से अमीर नहीं बना है, लेकिन वो 1.5 लाख से गरीब हो चुका है, क्योंकि उसके करेंसी की परचेसिंग पावर जो है वो कम हो चुकी है। लेकिन लेट अस अज्यूम कि इस सेम इंसान ने 10 लाख रुपए की जगह पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये सेम पैसे डाल दिए होते। तो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी क्यों है। लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट। सो अगेन यहां पर सेम एग्जांपल, 7% का इन्फ्लेशन है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 12% का रिटर्न मिला उस इंसान को इक्विटी में, लेकिन उसने 10% का कैपिटल गेन टैक्स भी पे किया, तो उसका नेट रिटर्न बना 10.8%। अब अगर हम देखें तो उसे 10 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7 इयर्स बाद मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 20,50,000 रुपीस। लेकिन अगर हम 7% का इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं तो 10 लाख के परचेसिंग पावर हो जाएगी 16 लाख रुपीस। यानी जो लाइफस्टाइल वो 2015 में 10 लाख में जी सकता था, उसी लाइफस्टाइल को जीने के लिए आज उसे चाहिए होंगे 16 लाख। लेकिन उसे मैच्योरिटी वैल्यू या उसे रिडम्पशन करने पर टैक्स पे करने के बाद कितना मिला, 10.8% रिटर्न के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 20,50,000 रुपीस, which means कि in this example वो इंसान गरीब नहीं हुआ है, उसके पैसों ने इन्फ्लेशन को बीट किया और उसके हाथ में आज 4.44 लाख रुपीस ज्यादा है, यानी वो 4.44 लाख रुपीस से अमीर बना है। लेकिन एफडी वाले एग्जांपल में हमने क्या समझा कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण परचेसिंग पावर जो है वो कम हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट ना करने के कारण वो 1.5 लाख रुपए से अप्रोक्सीमेटली पुअरर हो गया, गरीब हो गया। तो दोस्तों दिस इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन सच अ वे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते। तो दोस्तों इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन को बीट करने का एक और तरीका ये है कि आपके फाइनेंसेस प्लान होने चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप सही प्लानिंग करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और अपने गोल्स फ्यूचर वैल्यू में अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट अस लुक एट वन मोर स्क्रीनशॉट जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन हमें डे टू डे एक्सपेंसेस में कैसे इंपैक्ट करेगा फ्यूचर में और फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी क्यों है। अब दोस्तों इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में अगर इन्फ्लेशन 10% से ग्रो होता है और आज अगर किसी को हायर डिग्री के लिए पढ़ाई करने जाना है, मान लो इंजीनियरिंग पढ़नी है, एमबीए पढ़ना है, और अगर आज का कॉस्ट अगर 15 लाख है तो यही 10% इंक्रीज के हिसाब से आज से 10 बरस बाद यानी 2032 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान को 15 लाख नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली 38,90,000 रुपीज चाहिए होंगे। विच मीन्स कि अगर आज कोई इंसान प्लान करता है अपने बच्चे की हायर एजुकेशन तो उसे 15 लाख के हिसाब से प्लानिंग नहीं करनी है, उसे 39 लाख के हिसाब से प्लान करनी है। और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज सो इंपॉर्टेंट। लेट अस लुक एट वन मोर सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आज कोई 1000 रुपए स्पेंड करता है गैस या गैस के बिल पर महीने के, अगर यही 8% से अगर कॉस्ट बढ़ता है तो 2032 में सेम क्वांटिटी ऑफ गैस यूज करने के लिए उसे यूज करना पड़ेगा, उसे देने होंगे अप्रोक्सीमेटली 2150 रुपीज। यही अगर हम ग्रोसरीज की बात करें, किसी का घर अगर आज 10-15 हजार में चलता है और अगर 7% से अगर महंगाई बढ़ती है तो सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए उस इंसान को 2032 में अप्रोक्सीमेटली 15,000 का डबल ऑलमोस्ट 30,000 रुपए देने होंगे। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अवर डेली लाइफ एंड हेंस वी नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। हमें टैक्स को कंसिडर करना है, हमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करना है और अकॉर्डिंगली हमें हमारा फाइनेंशियल प्लान बनाना है। कई सारे लोग यही एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं कि वो उन्हें लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण उन्हें ये पता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद का इंपैक्ट क्या होगा उनके फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पर। चलिए दोस्तों, अब ये तो हमने समझा कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या है, लेकिन अब हम समझते हैं सॉल्यूशन को कि कैसे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। सबसे पहला जरूरी पॉइंट है स्टार्ट अपग्रेडिंग योर स्किल सेट। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, वो एक ही कंपनी में पिछले 15 सालों से काम कर रहे थे। आज भी मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो रिटायर हुए हैं किसी पीएसयू से और उन्होंने 40 साल उसी कंपनी में निकाल लिए। एक और उसका रीजन क्या था कि उस समय में उन्हें उनकी कंपनी गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती थी बाय पेइंग देम अ पेंशन, लेकिन आजकल कोई पेंशन नहीं देता है। आजकल देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी और इसीलिए इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते रहे और टाइमली मैनर में हम बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग मनी ढूंढते रहे। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपकी सेविंग्स आपको छोटी छोटी चीजों में सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने का सोल्यूशन ढूंढिए कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल सेट को आप इंप्रूव कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे टू सेव मोर एंड टू बीट द इन्फ्लेशन। दोस्तों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमने अभी एफडी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल से हमने डिस्कस किया कि ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू द इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कई लोग आज भी उसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग आज भी उसी फिक्स डिपॉजिट में लगे हुए हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपके पास दो चॉइस है, या तो आज आप रिस्क मत लो, आप कहो कि आज मैं यंग हूं, मैं आज वही पॉलिसीज खरीदूंगा गारंटीड रिटर्न देने वाली, मैं आज वही एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, आप इन्फ्लेशन को बीट मत करो। यह है पहला ऑप्शन। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि आप बूढ़े हो गए और बूढ़े होते समय आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, उस समय पे आपके पैसे भी ग्रो नहीं हुए और आपके पास पैसे ना होने के कारण आप अपनी लाइफस्टाइल जी नहीं पा रहे हो, आप दूसरों पर फिजिकली और फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आज रिस्क लेकर अपने पैसे ग्रो करने में ज्यादा रिस्क है कि आज रिस्क ना लेकर बुढ़ापे पर उस समय पर डिपेंड करना जब हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और हमारे पास पैसे भी नहीं है? तो दोस्तों तब का रिस्क ज्यादा है। तो आज अगर आप यंग है तो गारंटी रिटर्न मत कीजिए। ऑफकोर्स आपके पास आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कि एफडी में आप रख सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्क लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए और इन्फ्लेशन को बीट करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। अवॉइड बिग टिकट परचेजेस। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि रियल एस्टेट के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंस्ट्रेंट। मे भी कहीं ना कहीं सप्लाई नहीं हो रहा है, सीमेंट की कमी के कारण, स्टील की कमी के कारण, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन द लॉजिस्टिक्स। तो आप अगर कोई ऐसा बड़ा परचेस करने का सोच रहे हैं, मे बी कार, अगर मैं आपको कार का एग्जांपल दूं तो हाल ही में कार के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े पिछले 2 सालों में। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज। तो अगर आप
आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो किसी बिग टिकट परचेस के लिए, तो रुक जाइए। मे बी प्राइसेस टेम्परेरीली बढ़े हैं, शायद दोबारा से प्राइसेस करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज वन मोर वे वेरिन यू कैन बीट द इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीप कन्वर्टिंग योर कैश इनटू द एसेट्स। अगेन, आपका इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि एक अमीर इंसान अमीर क्यों होता है? क्योंकि वो लिक्विड नहीं रहता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि योर मनी इज लाइक अ वाटर। अगर आप अपने पैसों को डायरेक्शन नहीं दोगे तो आपका पैसा खुद ही जो है डायरेक्शन ढूंढ लेगा। तो आपको अपने पैसों को डायरेक्शन देना है। कई लोगों को मैं देखता हूं, लोगों ने 1-1 करोड़ की एफडी बना के रखी हुई है। कैन यू इमेजिन? कई लोगों के सेविंग अकाउंट्स में इमरजेंसी फंड के अलावा 25-25, 30-30 लाख रुपए पड़े हुए होते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि ये पैसे उनके ग्रो नहीं हो रहे, ये इनफैक्ट वो गरीब बन रहे हैं। तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्टे लिक्विड। अगर आपको लगता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स है, उसके अलावा अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है शॉर्ट टर्म में, तो आप उन पैसों को इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में कन्वर्ट कीजिए। दिस इज अनदर वे टू बीट इन्फ्लेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज गेट रिड ऑफ एक्सपेंसिव डेट। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आप 14%, 16%, 18%, मैंने तो कई लोगों को देखा है जो महीने का 3-3% भी ब्याज दे रहे हैं। अगर आप इतने एक्सपेंसिव डेट्स का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और उस पैसे को अगर आपने एसेट में कन्वर्ट नहीं किया, जैसे आपने लाइबिलिटी खरीदी है और आप एक्सपेंसिव लोन लिया है आपने, आप इमेजिन कीजिए अमोर्टाइजेशन इज इन द फेवर ऑफ द बैंक। आप बैंक को 14% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप अमीर कब बनोगे? आप इन्फ्लेशन को बीट कब करोगे? सो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर कोई एक्सपेंसिव डेट्स हैं तो प्लीज पहले उन डेट्स को चुकाइए। इन्वेस्टमेंट तो होते रहेगा, लेकिन पहले जो एक्सपेंसिव कर्जा है उसको चुकाइए, उसके बाद ही आपका ईएमआई सेव होगा, आप ज्यादा सेव कर पाओगे और ऑफ कोर्स आप इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा रिटर्न्स कमा पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्ट टिप्स जो आप फॉलो करके जो है इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हो कि कैसे आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे महंगाई बढ़ने के कारण, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपनी सैलरी कितने परसेंटेज से बढ़ानी होगी हर साल, अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू।